आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़। आज कस्बा मुरादनगर के एक त्रिफला मदरसे के अंदर सामाजिक लोगों ने मिलकर एक एनजीओ द्वारा बच्चों को दिए सर्टिफिकेट और बच्चों को आगे प्रस्थान देने के लिए दिया हौसला। कहा शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा के माध्यम से जो लोग आगे बढ़ते हैं वही लोग तरक्की करते हैं, क्योंकि शिक्षा दुनिया का सबसे मेन हथियार है। इसी को देखते समाजी व्यक्तियों ने भी अपनी सोच और अपनी बातें रखी। क्या कर सकते वो हम लोग देखें। मैं मेहमान फजली जनाब निजाम चौधरी साहब को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बहुत एक शॉर्ट नोटिस में आने का दावत कबूल करी और वो हमारे सभा में तशरीफ लाए। मैं जनाब मुफ्ती असद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ के रूप में इस प्रोग्राम में इंतजाम करें। जनाब मुफ्ती असद साहब। اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار. मेरा नाम निजाम चौधरी है और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी का प्रभारी। आज यहाँ बच्चों को तालीम में प्रोत्साहित करने के लिए ये तौसीफ हसन गुड्डू भाई की एनजीओ है, इनके द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया था कि तालीम में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको एनकरेज करने के लिए, उनको हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको यहाँ सम्मानित किया गया, प्रोत्साहित किया गया। तो उसी सिलसिले में इन लोगों ने हमको भी यहाँ बुलाया। जैसे आज एजुकेशन के लिए एक एनजीओ ने आपको बुलाया है, उसमें आपकी क्या प्रक्रिया है जो शिक्षा के मामले में? तालीम वो हथियार है, एक जाहिल से जाहिल आदमी में जागरूकता पैदा करता है। बगैर तालीम के आदमी ऐसे समझिए जैसे कोई जानवर। अगर हम पर तालीम है तो हमें अपने अधिकार पता होंगे। हम बैंक जाएंगे तो बैंक में पता होंगे, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहाँ पता होंगे, हम किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे और हम पे तालीम नहीं होगी, अगर तालीम होगी तो हम वो अधिकार अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो तालीम वो चीज़ है जिसको मोहम्मद साहब ने 1450 साल पहले कहा था कि तालीम हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़े रखो, फिरका मत हो, अपने अधिकारों के लिए जस्तजू करते रहो। ये सारी चीज़ें मुसलमान भूल गया और केवल अपने रोटी और कपड़ा मकान पे लग गया। अगर आदमी पे तालीम होगी, रोटी कपड़ा और मकान तो आपके दरवाजे पे आएगी। तो इतनी बड़ी ताकत है तालीम। इस तालीम के ना होने की वजह से इन 60 और 70 सालों में मुसलमानों का जो तालीमी दायरा है वो बहुत घटा है, उनमें जहालत बढ़ी है और तालीम का दायरा घटा है, जिसकी वजह से हमारा जो सरकारी नौकरियों में जो परसेंटेज था वो भी बहुत ना के बराबर रह गया। तो हर बच्चे को तालीम हासिल करनी चाहिए। हर माँ बाप को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दिलाना बहुत ज़रूरी है। जैसे योगी और मोदी जी कहते हैं कि शिक्षा पे हमारा विशेष ध्यान है, क्या देखा जा रहा है उनके इसमें राज में? देखिए, सरकार जो जितने भी प्रोग्राम लाती है वो किसी एक जाति विशेष के लिए तो लाती नहीं, और उन सरकारों के जो प्रोग्राम हैं जो जिनका इम्प्लीमेशन ऑफिसों से होता है वो टारगेट देख के तो होता नहीं। अब यही मैं कह रहा था ना कि अगर हमें जागरूकता है तो हम उसको हासिल कर सकते हैं। अगर कोई ऑफिसर, जैसे अल्पसंख्यक कल्याण में माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, अब वहाँ कितने मुसलमान जाते हैं कि आपकी फलाह और महदूदी के लिए ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने लागू की है, इसका हम फ़ायदा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? लेंगे तो तब ना जब हमें जागरूकता होगी, और जागरूकता तब आएगी जब हम तालीम हासिल करेंगे। तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अभी तक अपने बदलने का बदलना होगा।
पढ़ना होगा, पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। एक मुल्क की आबादी केवल 80 लाख है। 80 लाख आबादी वाला मुल्क और पूरी दुनिया पे उसने पंजे गाड़ रखे हैं। वो मुल्क है इजराइल, उसकी आबादी 80 लाख है, लेकिन अमेरिका उसके कंट्रोल में है, सारा यूरोप उसके कंट्रोल में है। आज सारी मुसलमानों पर वो हुकूमत कर रहा है, डरा रहा है। किसकी वजह से? तालीम के हथियार के बल की वजह से। तो तालीम इतना बड़ा हथियार है, बगैर तालीम के आप जाहिल हो। विदाउट एजुकेशन यू आर ए जस्ट वाइल्ड एनिमल्स। आज़ाद समाज पार्टी को अगर सरकार सत्ता में आने पे चांस मिला तो शिक्षा पे कितना ध्यान देगी? आज़ाद समाज पार्टी नहीं, कोई भी सरकार आए, मैं कह रहा हूँ तालीम हासिल करो। कोई सरकार ऐसी नहीं है जो ये नहीं कहती कि तालीम ना हासिल करें। यहाँ पार्टी का सवाल नहीं है। क्या कांग्रेस ने मना करा था मुसलमानों को पढ़ने के लिए? पढ़ो। क्या भाजपा आज मना कर रही है मुसलमानों को पढ़ने के लिए? आज मुसलमानों के जो हालात हैं उनके लिए खुद मुसलमान जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। अगर मुसलमान पढ़ा लिखा होता तो आज उसके ये हालात नहीं होते। जैसे कुरैशियों में, मैं कसाई की एक मिसाल दूँ, कसाई का बच्चा जो है कुरैशियों में तादाद का रेशो, एजुकेशन का रेशो सबसे कम होता है। कारण क्या होता है? उनकी एक सोच होती है कि हम 16-17 साल इस बच्चे को पढ़ाएंगे, इसमें पैसा लगाएंगे, इसे नौकरी मिले ना मिले, ये घर चलाए ना चलाए, तो उसको क्या करेंगे? जैसे वो 10-12 साल का होगा उसको ठेला थमा देंगे, जा बेटा ले, ये 500 रुपये कमा के ला रहा है, इसी लालच में उस बेचारे का जीवन बर्बाद कर देंगे। तो यही हाल मुसलमानों में हो रहा है, हर कौम में हो रहा है। और ये कौम आज फ़िरक़ों में बँट गई है। रसूल अल्लाह ने तो मना किया था कि फ़िरक़ों में मत बँटना, आज हम फ़िरक़ों में बँट गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मुसलमानों हम तुमको फ़िरक़ों में बांटेंगे, ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कहा था, और हम फ़िरक़ों में बँट गए। हाशिम फिरोज़ाबादी ने एक शेर कहा था, पूरी कौम के लिए कहा था, और पूरी कौम के लिए उस शेर में एक मैसेज था कि सिया सुन्नी बरेलवी और देवबंदी में बढ़ गए, अपने अपने मसलकों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, और तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, और एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, और सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। ये शेर इतने सो गए हैं कि ये इतने नशे में गाफिल हैं कि ये भूल गए इन्हें क्या करना था। इस मुल्क पे तुमने 750-800 साल राज किया, आज इस मुल्क में तुम गुलामियत कर रहे हो। उसका कारण तुम खुद हो, तुम्हारी तालीम का ना पाना, तुम्हारे अपने अधिकारों के लिए ना लड़ना, यही सबसे बड़ा कारण है। क्या नाम है आपका? तौसीफ हसन। ये आपने क्या प्रोग्राम रखा? हमने एक ब्राइट सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर नाम की संस्था के द्वारा कक्षा 6 से 8 तक और 9 से 12 तक की उन बच्चों का एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें शहर के आधा दर्जन स्कूलों के 3 दर्जन बच्चों ने हिस्सा लिया था। आज उनमें जिन बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय इनाम उन बच्चों को दिया गया है। जिन बच्चों की बेहतर परफॉर्मेंस रही है उनको सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। ये सब इसलिए किया गया है कि जो बच्चे जागरूक हों, पढ़ाई को लेकर के और ज़्यादा मेहनत करें, और अपने कैरियर के साथ साथ अपने देश और अपने शहर का नाम भी रोशन कर सकें। ये संस्था में कौन कौन आपका सहयोग करते हैं? मोहम्मद जावेद साहब हैं, परवेज़ असलम साहब हैं, हाजी आसिम साहब हैं, शेरदीन अली साहब हैं, नईमुद्दीन साहब अंसारी साहब हैं, मास्टर हशमत साहब हैं। ये सब एक स्थानीय बॉडी है। इसको लेकर के ये संस्था समय समय पर इस तरह के सामाजिक कार्य करती रहती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, और सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर की मेरे पर जो जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर की है, जिला कन्वीनर। इस सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर का मैं जिले का कन्वीनर हूँ। तो इनके जो मेन संस्थापक हैं कौन है? इसके जो मेन संस्थापक हैं जमात इस्लामी हिंद के अंडर में काम करती है। एक हमारा विज़न है, विज़न 2026, उसके तहत जो
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि हमारा भारत स्वच्छ रहना चाहिए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने भी इसमें उनके कदम से कदम मिलाया है और हर कदम स्वच्छता की ओर, जो नरेंद्र मोदी का नारा है, उस नारे के साथ हमने भी ये पहल की है कि हम अपने मुरादनगर में ही नहीं बल्कि अपने पूरे हिंदुस्तान को हम साफ़ सफाई अभियान के ऊपर कैसे लोगों को जागरूक करें और कैसे लोगों को चेताया जाए कि साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि हमारा घर ही नहीं हमारा हिंदुस्तान भी एक साफ़ सुथरा रहे। एजुकेशन पर क्या विशेष ध्यान देती है? एजुकेशन पे हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। जो बच्चे किसी पैसे की बुनियाद पर या किसी कमजोरी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, हम लोग उनको उभारते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बच्चा घर ना बैठे और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखे, लगातार रखे। उसकी हर चंद हम कोशिश करते हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड उसकी कन्वेंसिंग से हो, या उसकी जो कैरियर गाइडेंस है, हम वो प्रॉपर तरीके से उसको प्रोवाइड कराते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नईम अहमद है और मैं SBF का जो है वॉलंटियर हूँ, ठीक है। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं वो सब तालीम से जुड़ें। एक हमने बहुत समय जो है हमने वेस्ट कर दिया है, बट आगे इन फ्यूचर में हम जो हैं कौम के लिए, हर फर्द के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। तो ये 2 लाइन मैंने सुनाना चाह रहा हूँ कि इल्म एक ऐसा फूल है, जितना खिलता है उतनी खुशबू देता है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिश करेंगे हर बच्चा जो है आने वाले समय में कामयाब हो। एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी बेश। क्या नाम आपका? मैं हाजी रियासत अली मुरादनगर से, ऑल इंडिया विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं बच्चों की जो प्रतियोगिता समाप्त हुई है बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, और जिन्होंने इस प्रोत्साहन के आयोजक हैं जावेद अब्बासी हैं, और हमारे और सीनियर टीचर हैं और तमाम जिम्मेदार आदमी, निजाम चौधरी हैं और गुड्डू पत्रकार हैं, हसमत मास्टर जी आदि व्यक्ति, और हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं। मैं सबसे पहले इनका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। और शिक्षा के क्षेत्र में हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और हमें अपने बच्चों के लिए, चाहे हमारे पैर में चप्पल ना हो लेकिन हाथ में किताब, ये मिशन हमें रखना चाहिए। और हम एक टाइम रूखी सूखी रोटी खा लें, लेकिन बच्चों के बारे में, भविष्य के लिए, एजुकेशन के लिए हमें पूर्ण रूप से बच्चे के तभी विकसित हो जाएगा जब तक माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देंगे। मैं सब बच्चों को, आज जो पुरस्कृत 1st, 2nd, 3rd हुए हैं, मैं इनका आभार और व्यक्त करता हूं। और ऐसे ही प्रोत्साहन के लिए हमारी NGO जो इन्होंने प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लिया है, और हम ये कहेंगे समय समय पर और होती रहे। इससे हौसला बढ़ेगा, इससे हमारी तरक्की बढ़ेगी, इससे हमारी जो कमी है दूर होगी। शिक्षा और इसका शिक्षा का एक दायरा बढ़ेगा और हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। खुदा ठीक है।